गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार थी मुसलमानों को आरक्षण देने पर आमादा थी और हम लोग मुसलमान का आरक्षण रोकेंगे। ऐसा बयान पर क्या कहें? बिल्कुल फालतू बयान है, इसका कहीं कोई जो है कोई सिर पैर नहीं है, बेबुनियाद बयान है। सच बात यह है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो भाजपा की सरकार में 27% से घटा के 14% कर दिया गया था। उसके बारे में यहाँ पूछा जाना चाहिए कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 14% क्यों है, और बाकी जितनी भी बातें हैं वो बेबुनियाद है। आज जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे, आप उनके पूरे भाषण में मुझे एक शब्द जो है झरिया के लिए उन्होंने कुछ भी कहा होगा आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपना नाम बदल दूंगी। मैंने भी पूरा भाषण सुना है, एक भी चीज़ झरिया के बारे में नहीं है और झरिया के लोगों के बारे में नहीं है कि झरिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के बारे में क्या है, यहाँ के जो प्रत्याशी उनका विजन क्या है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोलकर और वोट मांगना है और करना कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो है जगह जगह हाईवा, आप देख लीजिए हमारे यहाँ, ये चाहे यहाँ मोहलबनी क्रॉसिंग हो, चाहे जेलकोड़ा स्टेडियम के पास हो या कतरास मोड़ पर हो, इन्होंने जगह जगह हाईवास लगा के हमारे लोगों को आने से रोका। हमने कार्यक्रम की परमिशन पहले से ली, हमें कहा गया कि कार्यक्रम कैंसिल करवाइए। हमने कहा हम कार्यक्रम की परमिशन 3 दिन पहले ले चुके, हम कार्यक्रम क्यों कैंसिल करें। ये दबाव बना रहे थे आईएएस अधिकारियों के ऊपर कि आप किसी तरह के जो है कार्यक्रम कैंसिल करवाइए। जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो है नई पढ़ के आई हैं और ये जो है हमको बताने लगी। जो अपना पार्टी ऑफिस में अपना बायोडेटा लिख के देती हैं तो पार्टी ऑफिस में झूठ बोलती हैं कि हम मैट्रिक पास हैं, और जब एफिडेविट डालती हैं तो एफिडेविट में लिखती हैं कि हम साक्षर हैं। वो हमको बताएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। जो अपनी पार्टी के लोगों से सच नहीं बोल सकती वो हमको सिखाएंगी। न झरिया के लोगों से सच बोला, न परिवार से सच बोला, न पार्टी के लोगों से सच बोला। भ्रष्टाचार के आरोप तो हर सरकार पे हैं, वो विपक्ष में है, केंद्र में है, सारी एजेंसीज उनके पास हैं, तो आरोप लगाएंगे ही। और उनके प्रदेशों में कुछ नहीं होता है क्या? वहाँ क्यों नहीं ईडी सीबीआई जाती है? उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, बिहार में सब ठीक हो गया अचानक से, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे उनकी सरकार बदलती है हर जगह हर कुछ खराब हो जाता है। मैया सम्मान योजना जैसी उस पर PIL दाखिल करते हैं, वही योजना वो मध्य प्रदेश में देते हैं, महाराष्ट्र में देते हैं, वहाँ वो ठीक हो जाता है, लेकिन हम देते हैं तो हम खराब हो जाते हैं। क्यों भाई? क्या महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से हमारा जो है प्रदेश अमीर है? होना तो चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सालों के राज्य के बाद भी नहीं अमीर है और बहुत समय तक वो लोग सत्ता में रहे। थोड़ी देर पहले पूर्णिमा नीरज सिंह से बात हुई हमारी, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से अमित शाह का धनबाद दौरा हुआ आज, और आज के दौरा में उन्होंने एक बार भी झरिया की समस्याओं का जिक्र नहीं किया। यह बात उन्होंने मंच संबोधन से भी कही, कल्पना सोरेन ने भी यह बातें मंच संबोधन से कही थी, और कई तरह के जो आरोप हैं केंद्र सरकार पर उन्होंने लगाए। उन्होंने बताया कि किस तरह से हेमंत सरकार झारखंड में विकास का कार्य कर रही है, और केंद्र की जो सरकार है वह झारखंड का जो बकाया 1,36 करोड़ रुपए है वो नहीं दे रही है अभी तक। 36,000 करोड़ 1,36,000 करोड़ की जो राशि है वो बकाया राशि के लिए लोग संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही जिस तरह से अभी पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि जो आरोप कुछ देर पहले जब रागिनी सिंह ने लगाया था कि उनके कार्यक्रम में जाने से कार्यकर्ताओं को रोकने की साजिश की गई थी, ठीक वही आरोप पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी लगाया है कि उनका कहना है कि जगह जगह पर हाईवा लगाकर रख दिए गए थे, जिसकी वजह से उनके कार्यकर्ता समय पर ना पहुंच पाए। यह कोशिश की गई थी, उन्होंने कार्यक्रम की परमिशन पहले ली गई थी, बावजूद उन पर आरोप लगाए, उन पर यह दबाव बनाया गया कि वह कार्यक्रम को कैंसिल कर दे। बावजूद उनका कार्यक्रम हुआ और सफल कार्यक्रम हुआ, और यहाँ पर लोगों की ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। बहरहाल आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा 23 तारीख का, जब आपका जो मतदान होने के बाद यहाँ की जब जो निर्णय है वो जनता की निर्णय, जब मतपत्रों की जब ईवीएम की बटन दबने के बाद जब ईवीएम की गिनती होगी उसके बाद स्पष्ट होगा कि झरिया की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। सहयोगी विपिन और सचिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITI और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।